वेलकम टू द जंगल मूवी रिलीज़ हो चुकी है और इस मूवी को आज मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो वेलकम टू द जंगल मूवी की स्टार्टिंग हमें इस तरीके से दिखाई देती है कि एक बड़ा मिनिस्टर है एंड एक बड़ा बिजनेसमैन है। तो यहाँ पर अपोजिशन पार्टी आ सकती है अपनी विनिंग में, तो इसीलिए इनको जो है अपना काला धंधा जो इन्होंने कमा के रखा था, अपना काला धन पैसों का, उसको छिपाना है एंड इनकम टैक्स की रेड पड़ सकती है अपने बिजनेसमैन के घर के ऊपर। एंड इसीलिए उसको कोई एक ऐसा आइडिया चाहिए जिसमें बहुत सारे पैसे इन्वेस्ट हो। तो वहाँ पर उनका जो एक घर में बंदा था यानी दुबे, जो कि उनका ही नौकर कह सकते हो जो था, वो उसे कहता है कि एक बड़ी फिल्म बनाओ और इसको जो है डुबाओ, क्योंकि डूबेंगे तो पैसे उनके भी लगेंगे। और कुछ इस तरीके से ये आइडिया सक्सेसफुल होता है और ये निकलने चलते हैं डायरेक्टर्स को ढूंढने के लिए। एंड ये दो डायरेक्टर्स को पकड़ते हैं जो कि यहाँ पर डायरेक्टर होते हैं और साथ ही में उनका कैमरामैन भी होता है। एंड यहाँ पर ये सारे लोग वैसे तो डायरेक्टर होते नहीं, इन्होंने बस कुछ एक आधी रील वगैरह शूट करी होती है। तो ये लोग जो है जाते हैं और फिर जाकर ये दोनों जो है हमें आगे दिखाई देता है कि ये जाते हैं एक्टर को ढूंढने, जहाँ पर ये अपने अक्षय कुमार के कैरेक्टर राजीव को जो है लेते हैं। एंड वो हीरो होने वाला था और उसने बहुत सारी फ्लॉप फिल्में दी थी और इसलिए वो सिर्फ पैसों के लिए पिक्चरें करता था। तो यहाँ पर जब बात होती है कितने पैसे मिलेंगे, तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे 50 चाहिए। तो यहाँ पर वो तो वैसे 50,000 बोलने वाला था, लेकिन इनके पास अनलिमिटेड बजट है जो कि 2000 करोड़ की पूरी फिल्म बनने वाली थी बजट के लिए। तो इसलिए ये जो है कंफर्म करते हैं आगे से कि हम 200 करोड़ दे देंगे, तो इसलिए ये भी एग्री होते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी बातें पता चलती है कि जो राजीव है उसका और नातिया यानी जो दिशा पटानी का कैरेक्टर है, उनका ब्रेकअप हो चुका था। ये दोनों कुछ रिलेशनशिप में थे लेकिन इनका ब्रेकअप हो चुका है और इसीलिए ये फिलहाल जो साथ में नहीं रहते हैं। और बाकी इसके बाद हमें ये चीज़ दिखा देती है कि अपने जो दो डायरेक्टर्स हैं यानी अपने उन डायरेक्टर्स को फ़ोन आता है अपने उदय और मजनू के भाई का। एंड यहाँ पर वो दोनों जो है यहाँ पर उनको ये कहते हैं कि यहाँ पर से उनको इस फिल्म के अंदर आना है, क्योंकि उनके जो है पैसे इन डायरेक्टर्स ने लिए थे। तो इसलिए वो कहते हैं कि हमें ऐसी बातें पता चली कि तुम फिल्म बना रहे हो, तो इसलिए उन दोनों को हीरो होना पड़ेगा। और कुछ इस तरीके से ये दोनों भी इस फिल्म का पार्ट होते हैं। और कुछ इसके बाद हमें आगे स्टोरी दिखा देती है कि अपने जो अक्षय कुमार का राजीव कैरेक्टर है वो बात कर रहा होता है कि उसके जो पिताजी है वो जो है गुम हो चुके थे 15 साल पहले। वो किसी आर्मी के रिलेटेड ऑपरेशन में गए थे लेकिन वो जो है उसके बाद दिखाई नहीं दिए। एंड वो उनके पिताजी आर्मी ऑफिसर थे लेकिन एक ऑपरेशन के बाद 15 साल हो चुके हैं वो आए ही नहीं है। एंड बाकी इसके बाद हमें दिखा देता है कि एक बड़ा सा इवेंट रखा जाता है जहाँ पर पूरी प्रेस बुलाते हैं। एंड यहाँ पर सारे जो एक्टर्स एंड एक्ट्रेस यानी पूरी स्टार कास्ट फिल्म की हमें दिखा देती है, जहाँ बहुत सारे एक्टर्स हमें दिखाई देते हैं। और यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि अपने जो ये सारे लोग हैं यानी अक्षय कुमार के कैरेक्टर राजीव एंड अपने जो हैं सुनील शेट्टी वगैरह एंड अर्शद वारसी, ये सारे लोग हमें वहाँ पर दिखाई देते हैं। और हीरोइन के तौर पर जो है हमें दिखाई देती है कि नातिया भी है, जो कि इन्होंने जानबूझ को इसको इस फिल्म के अंदर लिया है। बाकी इसके बाद हमें दिखाई देता है कि फाइनली इनके बीच थोड़े झगड़े भी होते हैं, बट आखिरकार फिल्म की शूटिंग को जो स्टार्ट करने चलते। लेकिन इससे पहले ये जो है लगभग 10 दिनों की ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि इनको एक ऐसे जंगल के सब्जेक्ट के ऊपर फिल्म बनानी है। एंड यहाँ पर कुछ इसके बाद ये लगभग 10 दिनों के जंगल में यानी आर्मी ऑफिसर की पूरी ट्रेनिंग वगैरह करते हैं। इसके बाद हमें दिखाई देता है कि ये जाते हैं फिल्म शूटिंग के लिए, शूटिंग होती है एंड सभी के बीच में थोड़े बहुत झगड़े वगैरह होते रहते हैं। एंड अपने जो हैं अरशद वारसी एंड सुनील शेट्टी जो है वो जो अपने अक्षय कुमार के कैरेक्टर को हीरो देखना नहीं चाहते, तो इसलिए वो भी उनके बीच बहुत सारे झगड़े वगैरह होते हैं, जो कि अच्छी बात है। एंड यहाँ पर तभी हमें दिखा देता है कि ये इंटरवल वगैरह एंड बेस का शूट करते हैं। तो तभी हमें ये चीज़ दिखा देती है कि यहाँ पर ये बहुत सारा अंधा पैसा फूकते हैं और जब इनको गर्मी लगती है तो ये नॉर्मल पंखे नहीं बल्कि अपने रॉकी भाई की तरह हेलीकॉप्टर चला देते हैं। बाकी इसके बाद हमें बातें पता चलती है कि अपना जो बिजनेसमैन था उसके घर के ऊपर रेड पड़ जाती है, पूरा पैसा वगैरह सारा ख़त्म हो जाता है। और हमें दिखा देता है कि वो बंदा फ़ोन करता है अपने उस नौकर को, अपने उस जो इंसान था उसका जिसने सारी चीज़ें हायर करी थी यानी अपनी जॉनी लीवर का कैरेक्टर, जो कि उसका नाम दुबे था, जो भी इस फिल्म को भी बना रहा था। तो यहाँ पर अब बहुत बड़ी ये दिक्कत आ चुकी है। एंड अपना बिजनेसमैन कहता है कि तुम सिर्फ एक दिन के अंदर ये फिल्म को निपटाओ एंड जो पहले ये फ्लॉप फिल्म बनाने वाले थे उसको एक ब्लॉकबस्टर फिल्म बननी चाहिए, बाकी वरना ऐसी नहीं होती तो बिजनेसमैन सारों को मार देगा। बाकी इसके बाद ये डायरेक्टर्स को भी बातें बता देता है। एंड वही हमें ये चीज़ दिखा देती है कि
हमें जो डायरेक्टर्स है वो भी अपने सारे स्टार कास्ट को यहाँ पर एक जगह पर बैठाते हैं एंड उनको ये बातें बताते हैं कि हमें एक दिन के अंदर ये फिल्म कंप्लीट करनी है। एंड सारे वैसे तो इसको हाँ तो नहीं करते, लेकिन अक्षय कुमार का कैरेक्टर इसको जल्दी में हाँ करता है, क्योंकि वो उसकी जो यहाँ पर गर्लफ्रेंड यानी उसकी एक्स नातिया को देखना नहीं चाहता इसलिए। एंड बाकी इसके बाद सारे लोग भी इस तरह से एग्री करते हैं। इसीलिए हमें वो जो एक गाँव के अंदर जाते हुए दिखाई देते हैं और उस गाँव के अंदर तो जो है वो इस तरीके से बातें बताते हैं कि ये सारे गाँव वाले एक लोकेशन है एंड ये भी एक्टर्स हैं एंड यहाँ पर तुमको भी एक्टिंग करनी है। उन्होंने जगह जगह गाँव में गोप्रोस कैमराज लगाए हैं जिसके चलते सारे सीन्स शूट होते जाएंगे। आपको सिर्फ एक दिन के अंदर ही पूरा एक्शन परफॉर्म करना है। बाकी इसके बाद सारे लोग गाँव में जाते हैं, लेकिन हम ये बातें पता चलती है उस एक इंसान के थ्रू कि ये सारे जो गाँव है इसके अंदर जो है डाकू वगैरह लोग आते रहते हैं जो कि आतंकवादी हैं। एंड वो जो है आतंकवाद लोग जो है आते रहते हुए हमें दिखाई देते हैं इस पूरे के पूरे गाँव के अंदर। एंड अपने डायरेक्टर वगैरह को ये बातें पता चलती हैं तो वो भी घबराते, लेकिन वो कभी कभार गाँव में आते थे एंड उनको भी लगा कि शायद आज के दिन ही थोड़ी आएंगे जब वो जा रहे हैं। तो इसके बाद हमें दिखा देता है कि सारे लोग जो है जाते हैं गाँव वगैरह में एंड तभी हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि हमें जो है गाँव के अंदर जब ये जाते हैं तब हमें उस गाँव के अंदर लोग आते हुए दिखा देते हैं, पहले गुंडे वगैरह। तो इसके बाद ये सारे लोग जो है उनको जो है मारते थोड़ा बहुत एंड जो उन्होंने गाँव का पानी बंद करवाया था उसको जो फिर एक बार स्टार्ट करते हैं। कुछ इस तरीके से वो बताते हैं कि हम आर्मी ऑफिसर्स हैं एंड गांव को बचाने के लिए आ चुके हैं। कुछ इस तरीके से अपने जो है गांव वालों के लिए भी एक मसीहा की तरह लग रहे थे। और बाकी वही दूसरी तरफ अपना जो सतारा का जो कैरेक्टर है जो कि अपना नाम है अपने जैकी श्रॉफ का, वो भी वहाँ पर विक्ट्री को सेलिब्रेट कर रहा होता है क्योंकि उसने जो है लगा था कि उन्होंने इन लोगों को मार दिया, क्योंकि कुछ टाइम पहले इसके एक आदमी ने उनके ऊपर बॉम्ब फेंका था लेकिन कोई भी मरता नहीं है। तो इसीलिए उसको भी ये बातें पता चलती है कि सारे लोग जिंदा है। एंड कुछ इस तरीके से हमें इंटरवल दिखाई देता है। बाकी इंटरवल के बाद भी जो है सारे गुंडे वगैरह आ जाते हैं गांव के अंदर एंड फिर हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि जो सारे लोग गांव में अपने जो सारे हीरोज़ वगैरह हैं ये इनको लगता है कि अब एक्शन करने का टाइम आ चुका है, तो ये सारे लोग इनको मारते हैं। एंड यहाँ पर जो 4 लोग आए थे उनको फिर एक बार मार के वापस भेज देते हैं एंड कुछ इस तरीके से गाँव वालों का फिर एक बार ये मन जीत लेते हैं। बाकी इसके बाद हमें ये बातें भी पता चलती है कि यहाँ पर गाँव के अंदर एक कैरेक्टर भी है जो कि एक जो है अपने अक्षय कुमार को जी हमें ये चीज़ देखी थी कि ट्रेलर के अंदर भी कि तुम 20 साल से कहाँ गायब थे, ये जो बातें कहती है। तो यहाँ पर हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि उसकी बेटी है जो कि बोल तो नहीं पाती, लेकिन वैसे वो ऑलरेडी बोल तो रही थी, लेकिन एक इंसिडेंट के बाद उसकी आवाज़ जाती है एंड वो बोल नहीं पाती। तो वेल ये भी एक इम्पॉर्टेंट आने वाले टाइम में चीज़ होने वाली थी। बाकी इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि अब कुछ टाइम बाद फिर एक बार गाँव के अंदर अपने जो है सारे लोग आते हैं एंड अपना मेन जो अपना सतारा था वो भी आ जाता है। एंड फिर एक बार जब ये सारे लोग हमें जो है ये चीज़ें दिखा देती कि उनको लगता है कि अब फाइनली इन्होंने ऑलरेडी तो क्लाइमैक्स शूट करा था लेकिन अब एक्चुअली में एक्शन होगा। एंड अक्षय कुमार का कैरेक्टर बहुत ज़ोरों शोरों से जाता है एंड अपनी जैकी श्रॉफ के आगे जाकर बहुत सारे उसको बातें बताता है एंड फिर जाकर अपने सारे तब जो लोग टेंशन में आ जाता है तब अपने जो है डायरेक्टर्स वगैरह बताते हैं कि भाई पिक्चर वगैरह कोई नहीं बन रही, अपनी जान बचाओ, भागो, ये सारी की सारी चीज़ें एक फेक की एंड ये सारे लोग रियल हैं एंड ये भी सच में डाकू हैं। बाकी अक्षय कुमार को भी बात ये बता देते हैं एंड फिर जाकर उनके हाथ पाँव वगैरह पड़ता है। एंड इसके बाद हमें जो है अपना जो है अक्षय कुमार का जो कैरेक्टर है वो सभी को अच्छे तरीके से समझाता है एंड बाकी इसके बाद ये जो है कॉमेडी करते हैं एंड अपना सतारा कहता है कि तुम यहाँ से निकल जाओ। बाकी इसके बाद ये सारे लोग निकल तो जाते हैं, अपना हेलीकॉप्टर लेकर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी अक्षय कुमार को सारे लोग घेरते हैं एंड बाकी कहते हैं कि हमने ये चीज़ गलत करी क्योंकि हमने जो ये चीज़ दिखा दी थी कि जो वो कैरेक्टर था वो कहता है कि अपने जो सतारा है उसको उस बच्ची की माँ चाहिए थी क्योंकि वो उसे प्यार करता था इसीलिए, एंड वो उसके साथ आने के लिए एग्री होती है। तो कुछ इस तरीके से हमें चीज़ें दिखा देती है कि उनके बावजूद हमें जो है अपने इन सारे लोगों की जान बचती हुई दिखा देती है। बाकी इसके बाद जो है सारे लोग अक्षय कुमार को ब्लेम करते हैं कि हम अच्छे इंसान ज़रूर हैं तो हम इनको बचाएंगे। बाकी इसके बाद कुछ अक्षय कुमार के साथ कैरेक्टर्स फिर एक बार वापस हेलीकॉप्टर में से निकल जाते हैं, तभी वो जो है बच्ची भी वहाँ पर आती है, उसकी माँ उसको लेकर आती है एंड उसको जो कहती है कि तुम इसे लेकर जाओ। एंड फिर जाकर जब ये सारे लोग निकल जाते तब वो बच्ची जो होती है वो जो है
ना जो है पहली बार जो है हमें आवाज़ लगाते हुए दिखाई देती है एंड उस बच्चे की आवाज़ वापस आती है एंड कुछ इस तरीके से ये हमें सारी चीज़ें दिखाई देती हैं। एंड बाकी अक्षय कुमार का कैरेक्टर भी थोड़ा इमोशनल होता है, सारे लोग इमोशनल होते हैं। बाकी ये फिर एक बार वापस गाँव के लिए जाते हैं एंड जो बाकी के जो ऑलरेडी बाकी के आधे लोग जो गाँव में जा चुके थे फिर एक बार गाँव वालों को बचाने, वो भी उनको बचा तो लेते लेकिन बहुत सारे डाकू और आते हैं तो इसके चलते वो भी फंस जाते हैं। तो अक्षय कुमार के ये सारे लोग मिलकर फिर एक बार वापस आते हैं गाँव में एंड उन सभी को भी बचा लेते हैं। एंड कुछ इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखाई देती है कि अपने जो है फाइनली अपना जो है जो सितारा है वो भी थोड़े टाइम बाद वापस आने वाला था गांव में उसकी पूरी फौज और लेकर। तो हमें ये चीज़ें पता चलती है कि यहाँ पर ये जो है इनके पास जो है बहुत सारा असला वगैरह है जो कि ये उनको उनका बंकर या फिर जो भी उनका ठिकाना था वो दिखाते हैं। एंड वहाँ पर हमें ये चीज़ दिखा देती है कि कुछ उस जगह पर कुछ लोग छिपे हैं, उनको जो है छिपाया गया है एंड हमें 4 लोग वहाँ से निकलते हुए दिखा देते हैं जो कि आर्मी ऑफिसर्स होते हैं, सोल्जर्स होते हैं। एंड उनमें से एक कैरेक्टर होता है अपने अक्षय कुमार के फादर का एंड अक्षय कुमार को वो चीज़ रियलाइज़ होती है कि वो जो है उनके फादर हैं। एंड हमें ये चीज़ दिखाई देती है कि अक्षय कुमार के कैरेक्टर राजीव एंड उसके पिताजी हमें जो दिखाई देते हैं, मतलब अक्षय कुमार का डबल रोल था एंड उनका रियूनियन होता है। एंड 15 साल से अक्षय कुमार के पिताजी इसी मिशन के लिए गायब थे, बाकी वो तोतले हो चुके हैं क्योंकि उनकी ज़ुबान काटी थी। एंड वेल कुछ इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि आगे चलकर ये सारे लोग जो है गांव वालों को बचाते हैं, अपना सितारा भी वहाँ पर आ जाता है। एंड फिर एक बार हमें ये चीज़ें दिखा रही थी कि इन्हीं सारी बीच में जो अक्षय कुमार एंड जो यहाँ पर हमें दिशा पटानी है उनके बीच पहले तो अनबन हो चुकी थी, ब्रेकअप हो चुका था, तो दिशा पटानी भी मानती हैं, उन दोनों का भी पैचअप वगैरह हो जाता है। एंड आखिर में हमें चीज़ दिखा देती है कि ये सारे लोग गाँव वालों को जो है अपने पहुँचाते हैं बॉर्डर के ऊपर, क्योंकि पहले से अपने सोल्जर्स बात कर लेते हैं। फिर एक बार हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि सारे लोग बॉर्डर पर अच्छे तरीके से पहुंच जाते हैं, थोड़ी क्लाइमैक्स में अच्छी फाइटिंग वगैरह भी होती है। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि सारे अक्षय कुमार के साथ जो भी अपनी ये पूरी स्टार कास्ट वगैरह थी फिल्म वाली, वो सारे लोग जो वापस अपने बॉर्डर के पार जाते हैं। एंड इसके बाद हमें ये चीज़ें दिखा देती है कि वहाँ पर ये हमें मिसाइल मारने वाले होते हैं उस गाँव के ऊपर एंड अपना जो है सितारा और उसके पिताजी वहाँ पर अक्षय कुमार की ये दोनों जो फंस जाते हैं वहाँ पर। एंड जो छोटी बच्ची थी वो बच्ची को तो वो जो है सेफली बॉर्डर पार पहुँचाते हैं। एंड इन दोनों के बीच अपने अक्षय कुमार के फादर एंड अपने जो सितारा था उसके बीच में फाइटिंग होती है। आखिर में मिसाइल वगैरह आती है उस गांव के ऊपर एंड अपने सितारा का कैरेक्टर इस तरीके से मर जाता है। एंड बाकी आखिर में अपने अक्षय कुमार रो रहा होता है क्योंकि उसके पिताजी नहीं थे वहाँ पर, बच्ची तो वापस आ जाती है एंड पीछे से अक्षय कुमार के पिताजी भी वापस आते हैं। एंड कुछ इस तरीके से हैप्पी एंडिंग इसकी होती है। बाकी कुछ इस तरीके से पिक्चर इनकी रिलीज़ होती है एंड जो कि एक फ्लॉप बनने वाली थी ये एक ब्लॉकबस्टर बन जाती है। एंड उन्होंने उसके रिव्यूज़ वगैरह भी दिखाए हैं जो कि एक कल्ट क्लासिक फिल्म बन जाती है। एंड वेल कुछ इस तरीके से फिल्म पूरी एंड होती है एंड एक ब्लॉकबस्टर फिल्म का टैग लेती है। और आखिर में ये चीज़ें दिखाई देती है कि आखिर में गाना भी हमें दिखाई देता है। बाकी कुछ इस तरीके से फिल्म पूरी एंड होती है। बाकी आपको कैसे लगी वेलकम 3 यानी वेलकम टू द जंगल मूवी कमेंट के अंदर ज़रूर बताना। एंड वेल थैंक्स फॉर वॉचिंग।